नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं बाल धोने संबंधी नियमों के बारे में। दोस्तों, बाल धोने संबंधी खास तौर पर महिलाओं के, लड़कियों के बाल धोने संबंधी कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी कई वार हैं जिन वारों को बाल नहीं धोने चाहिए और कई वार हैं जहां बाल धोने में आप अपने घर के लिए सुख समृद्धि खुशहाली ला सकती हैं। कई वारों की सख्त मनाही है कि उन वारों में, उन दिनों पर बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वो घर के लिए दुख दारिद्रता का कारण बनता है, तमाम तरह की जिंदगी में परेशानियां ला सकता है। उन प्रतिबंधित वारों को बाल धोना घर की महिलाओं के लिए। तो इस वीडियो में ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं, वीडियो जरूर देखें। आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि किन वारों को बाल आपको धोने चाहिए, किन वारों को बाल नहीं धोने चाहिए। बालों के लिए अगर हम धोने संबंधी नियमों को मानते हैं तो व्रतों में किस तरीके से बाल धोने के नियम हैं, व्रत में हमें बाल धोने चाहिए तो क्यों धोने चाहिए और किस व्रत में हमें बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। चंद्रमा की स्थिति माना जाता है कि बहुत बड़ा कारक होता है बाल धोने के लिए, खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए। तो वो क्या स्थिति होती है, वो क्या वजह होती है जो उन दिनों में बाल महिलाओं को धोने की ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मनाही होती है। तो ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रही हूं। वीडियो पसंद आए तो जरूर देखें। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कई तरह के सवाल ऐसे भी आते हैं कि ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं, ये गलत चीजें हैं। ये तमाम जानकारियां शास्त्रों में वर्णित है। अगर आप मानते हैं हिंदू धर्म को तो आप इन्हें माने, कोई किसी के लिए बाध्यता नहीं होती है। अगर आप नहीं मानते हैं, आप रोजाना अपने बाल धो सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो लोग मानते हैं इन चीजों को, ये जो तमाम नियम होते हैं किसी भी तरह के पूजा पाठ से, व्रत त्योहारों से जुड़े हुए, वो उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो उनको मानकर उनको फॉलो करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्त परिवार तक शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर आती हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि घर के स्त्रियों पर निर्भर करती है, इसीलिए महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। ऐसे में उन्हें अपने बाल कब धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए, इसके लिए कुछ नियम हैं। नियमों में हमें कुछ तिथियों, कुछ वारों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अगर तिथियों की बात कर लें तो तिथियों में सुहागिन स्त्रियों को या फिर लड़कियों को भी अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी तिथि के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष की माने तो ऐसा इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा या तो उच्च की स्थिति में होते हैं या तो नीच की स्थिति में। चंद्रमा के उच्च या नीच रहने की स्थिति में उसका सीधा असर मस्तिष्क पर होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इन तिथियों को महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीज त्योहारों की। क्योंकि त्योहारों के दिन को शुभ माना जाता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि त्योहारों के एक दिन पहले बाल धो लेना उचित होता है। त्योहार वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये तो बात हो गई तिथियों की और त्योहारों की। लेकिन अब बात कर लेते हैं वारों की। वारों के बारे में आपको बता दूं कि कुछ ऐसे वार हैं जिसमें बाल नहीं धोने चाहिए और कुछ ऐसे वार हैं जो नियम के मुताबिक उसी दिन महिलाओं को बाल धोने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रविवार की। रविवार के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां बाल धो सकती हैं, लेकिन अगर वो रविवार का व्रत कर रही हैं, भगवान सूर्य देव की आराधना कर रही हैं, तो उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी तीज त्योहार या व्रत वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। उसी नियम के तहत, क्योंकि आप रविवार का व्रत कर रहे हैं, तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार की अगर बात कर लें, सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां बाल धो सकती हैं। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं
फिर वही बात, अगर व्रत रखती हैं लड़कियां, अगर 16 सोमवार के व्रत कर रही हैं तो उन्हें एक दिन पहले यानी कि रविवार को बाल धो लेने चाहिए। बार बार ये ध्यान दें कि व्रत वाले दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। मंगलवार की बात करें, मंगलवार माना जाता है ऐसा कि कड़े वारों में है। मंगलवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए। उस दिन बाल धोने से माना जाता है कि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती है। इसी वजह से मंगलवार के दिन लड़कियों को भी बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार की अगर हम बात करें, बुधवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर आपके भाई आपसे छोटे हैं, आपका अगर कोई छोटा भाई है तो बुधवार के दिन आप बाल धोने से परहेज रखें, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बुधवार के दिन बाल धोने से जो दोष होता है वो महिला के छोटे भाई को लगता है और इससे बचने के लिए आप ऐसा ना करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुरुवार की। गुरुवार के दिन हम सभी जानते हैं कि किसी को भी, महिला को भी नहीं, पुरुष को भी नहीं, किसी भी को बाल धोने की, नाखून काटने की मनाही होती है। यहाँ तक कि सभी को पता है कि हम घर में साफ सफाई भी गुरुवार के दिन नहीं करते हैं। वजह है माता लक्ष्मी की नाराजगी। गुरुवार के दिन बाल धोने से घर में दुख दारिद्रता का निवास हो जाता है, इसीलिए हमें गलती से भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बात अब शुक्रवार की कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं, लड़कियां बाल धो सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए ये है कि अगर वो पुत्र की कामना हो उनकी, अगर वो चाहती हैं कि उनके पुत्र हो, तो वो शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। वैसे वो धो सकती हैं अगर उनके बच्चे हो गए हैं और अब संतान की कामना नहीं है, तो वो शुक्रवार के दिन बाल धो सकते हैं। शनिवार की बात कर लें। शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि शनिवार को शनिदेव का दिन है और माना गया है कि शनिदेव की क्रोध से सभी लोग डरते हैं और शनिदेव के दोष से बचने के लिए आपको शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि खुशहाली चाहते हैं, आप तिथियों को, वारों को मानते हैं, ये देखिए प्राचीन मान्यताएं हैं जो चली आ रही हैं अनवरत काल से। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आप अपनी मर्जी से बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपको इन तिथियों का, वारों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये तमाम जानकारियां आपको जरूर पसंद आएंगी। तो दोस्तों, बाल धोने संबंधी ये नियम हैं, जो मानते हैं वही इन नियमों का पालन करते हैं और उन्हीं के मन में ऐसी जिज्ञासाएं भी होती हैं कि किस दिन बाल धोएं, किस दिन बाल ना धोएं। तो ये जानकारियां अब मैं उम्मीद करती हूं कि आपके लिए जरूर लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।